हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विथ मी। माय नेम इज़ भारतेंद्र लोधी। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, लूप्स, वाइल लूप्स, फोर लूप्स, इम्प्रूविंग विथ यूजर यूनिट, मोर अबाउट लिस्ट, लेंथ, डिक्शनरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लूप्स क्या होते हैं? तो लूप्स आर बेसिकली इसलिए यूज होते हैं, किसी काम को हमको बार बार करना हो तो हमको लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मैं जैसे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं बी एस कोड में। तो हमारी बी एस कोड ओके, इसको हम ओपन विथ बी एस कोड करते हैं। मैं इस पर करूँगा शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। ओके ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। ये हमारा कल का है, लूप्स नाम की फाइल बनाता हूँ, लूप्स डॉट पी वाई। तो लूप्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे प्रिंट प्रिंट म्याऊं। ये एक एक बिल्ली की आवाज़ है, प्रिंट म्याऊं। मैं इसको एक बार और प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये वो समझो बिल्ली बहुत बार बोलती है, तो प्रिंट मैं इसको ऐसे प्रिंट कराते जाऊँगा, प्रिंट म्याऊं। ओके, इसको म्याऊं, एम ई ओ, म्याऊं, ऐसे में प्रिंट म्याऊं। लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, ये देखो आउटपुट म्याऊं म्याऊं 3 बार होके प्रिंट आ गया। बट मेरे को इसी काम को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना है, मेरे को 100 टाइम्स, 200 टाइम्स। तो मैं इतनी बार कैसे लिखूँगा इसका, इसको इसके लिए हमको लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए लूप्स इस पिक्चर में आया। तो लूप्स हम बताता हूँ, लूप इसी काम को मैं लूप से भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो पाइथन में दो लूप्स हैं, वाइल लूप्स और फोर लूप। तो सबसे पहले अपन वाइल लूप्स पढ़ते हैं। तो वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है? पहले लिखोगे वाइल ट्रू। ओके ट्रू, यहाँ पर वाइल के बाद कंडीशन ट्रू, उसके बाद सेमी कॉलन, अंदर वाइल के अंदर जो कोड होगा, लेट्स से प्रिंट म्याऊ ही प्रिंट करा देता हूँ मैं, म्याऊ। ओके सॉरी, इसको इसके अंदर लिखना पड़ेगा म्याऊ। ओके, मैं अगर इसको रन करूँ, इसको पहले मैं करूँ, इसको मैं अगर रन करूँ तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि मैंने कोई उसकी ब्रेक कंडीशन नहीं लिखी। ये ऑलवेज ट्रू है, तो ये चलता ही रहेगा। इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, किल टर्मिनल करता हूँ। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन लगे फॉल्स हो जाए। लेट से मैं लिखना चाहता हूँ आई लेस देन 3, और मैं इस आई को ना हर बार अपडेट करते जाऊँगा, आई प्लस 3, सॉरी आई प्लस 1 कर देते हैं, आई प्लस 1। नाउ रन दैट प्रोग्राम। ओके, आई लेस देन, ओके, नाउ रन दैट प्रोग्राम, नाउ रन। ये कंडीशन डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 3। ओके, आई को मैंने डिफाइन नहीं किया, तो मैं आई को क्या करूँगा, इनिशियली मैं आई को लेट्स से आई इक्वल टू 0 कर देता हूँ। मैं क्या बाहर, इसके बाहर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0। लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, म्याओ 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 4 बार प्रिंट हुआ। सबसे पहले 0, पहली कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा। फिर आई अपडेट होगी, आई अपडेट होने के बाद
फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट कर देगा। और ऐसे ऐसे करते करते 4 बार चलेगा। उसके बाद जैसे ही 5वीं बार कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल फ्लो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। नाउ नाउ मैं इसको अपडेट करूँगा। इस प्रोग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकूँ, लेट्स से आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 3। अब कितनी बार प्रिंट करेगा? अब ये 1 से स्टार्ट होगा, अब ये 3 बार प्रिंट करेगा। देखो 1 2 3, क्योंकि पहले आई की वैल्यू 1 है, 1 कंडीशन चेक होगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर 3 हो जाएगी, तो 3 कंडीशन भी ट्रू होगी। और जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये व्हाइल लूप था हमारा। अब हम पढ़ेंगे इस फोर लूप, इसका कंट्रोल फ्लो और बता देता हूँ मैं आपको। लेट्स से लूप्स का कंट्रोल फ्लो, लूप्स का बता देता हूँ। ओके लूप, ओके मैं फोर लूप और पढ़ा देता हूँ। फोर लूप, तो फोर लूप कैसे वर्क करता है? फोर लूप वर्क करता है, सबसे पहले फोर लिखोगे तो आई इन लिस्ट, ओके ऐसे भी कर सकते हो लिस्ट को, सॉरी लिस्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, I in, okay, that's print meow, print meow। ओके लेट्स रन दैट प्रोग्राम। ये कितनी बार चला? एक दो, जितने लिस्ट के अंदर आइटम होंगे उतनी बार ये चलेगा। तो लिस्ट के अंदर आइटम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आइटम, तो ये 4 बार रन किया, 4 बार म्यू 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 प्रिंट कर दिया। तो इसमें नया डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम, लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा लिस्ट। तो सबसे पहले हम फोर लूप पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो फोर लूप का ये बेसिक सिंटैक्स है। मैं इसको अगर मैं चाहूँ मुझे 100 टाइम्स प्रिंट कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा? मैं लिस्ट में 100 वैल्यू तो नहीं रख सकता ना, मुझे 1000 टाइम बिलियन टाइम्स चलाना है। तो उसके लिए मैं एक और स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपडेट करता हूँ। इस प्रोग्राम को अपन अपडेट करते हैं। एक कीवर्ड यूज करेंगे रेंज। रेंज आप कितनी बार चलाना चाहो? 100 बार, 1000 बार। अगर 1000 बार चलाओगे, लेट्स रन द प्रोग्राम, ये 1000 बार प्रिंट करके देगा। ये वो 1000 बार प्रिंट कर देगा। मैं चाहूँ 10 बार, 20 बार, जितनी वैल्यू देना हो उतनी वैल्यू। 5 बार चलाना चाहता हूँ तो ये 5 बार चलेगा। ओके रन द प्रोग्राम। ओके 1 2 3 4 5, दैट्स अ फुल लूप। नाउ नाउ फॉर लूप को मैं एक और, इसको और तरीके से अपडेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आई यूज़ नहीं करना चाहता। आई इज़ अ रैंडम वैल्यू, बट मुझे वैल्यू यूज़ नहीं करनी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको भी ऐसे, ये भी सेम वर्क करेगा, कोई अंतर नहीं। देखो सेम वर्क कर रहा है। ओके नाउ मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरे को इसको 5 बार प्रिंट कराना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रिंट सेमी कॉलन मियाओ, इसको मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं इसको रन करूँगा ना तो ये देखो ऐसे भी चल रहा है। कैसे भी कर सकते हैं, ये तो कितना सरल प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, ये सिर्फ पाइथन में पॉसिबल है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब यूज़र से इनपुट लेंगे।
तो यूजर से इनपुट लेकर अपन प्रोग्राम बनाते हैं। तो ओके, लेट्स, अब हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं हमारे फंक्शन को। हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं क्लोज करता हूँ। यूजर से इनपुट लेंगे, तो यूजर से इनपुट लेने की सबसे पहले क्या करूँगा, वाइल का यूज करूँगा। वाइल, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू एन, एन एक मैं वेरिएबल ले लूँगा, इसमें मैं यूजर से इनपुट लूँगा इंट इनपुट 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 मैं पूछूंगा यूजर से व्हाट्स इज एन, एन क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, यूजर से मैंने पूछ लिया। अगर इफ स्टेटमेंट अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इफ, तो इफ लेस देन जीरो, इफ लेस देन जीरो देन कंटिन्यू, कंटिन्यू इज अ कीवर्ड। कंटिन्यू में आपको बताता हूँ कंटिन्यू क्या करता है। देन एल्स, एल्स ब्रेक, ये दोनों कीवर्ड न्यू हैं आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ। तो वो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं, अगर इस लूप में कंटिन्यू के बाद जितना भी कोड लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये लूप चल रहा है, इधर कंटिन्यू के बाद, इधर तो अभी कुछ लिखा नहीं है कोड, और जितना भी कोड कंटिन्यू के बाद लिखेगा वो कंटिन्यू हो जाएगा और फिर वापस से लूप दोबारा चलेगा। एल्स ब्रेक में क्या होता है, अगर एल्स कंडीशन अगर एल्स में आया तो ये लूप को ब्रेक कर देगा, लूप को वहीं पर ख़त्म कर देगा। तो इसको मैं रन करता हूँ, लेट्स रन। ओके, देर आर एरर। ओके, कौन छोटा है, एफ लेस देन जीरो लिख दिया मैंने। एन, एन से अपन चेक करेंगे कंडीशन। ओके, नाउ अगेन रन। ओके, व्हाट इज एन, एन में क्या रख दूँ, लेट्स फाइव। ओके, इसने इनपुट ले लिया, ब्रेक कर दिया। बट अगर मैं इसमें दूँ, मैं अगर इसमें माइनस वैल्यू दूँ, अगर एन, मैं लेट्स से देता हूँ माइनस का फाइव, ये पूछेगा दोबारा से व्हाट्स एन। क्या हुआ बेसिकली, मैंने जैसे ही फाइव माइनस दिया तो पहले क्या हुआ, एन फाइव से कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू हो गई, तो कंटिन्यू हुआ, फिर से ट्रू हुई, कंटिन्यू 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 होता रहा, और वापस दोबारा से पूछ रहा है व्हाट्स एन। मैं फिर से माइनस वैल्यू दूंगा, ये मुझसे बार बार पूछता रहेगा। मैं जितनी माइनस वैल्यू दूंगा, जब तक मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं दूंगा इसको, ये मुझसे बार बार पूछता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, एंड देन ये रन हो जाएगा, देन ये ब्रेक हो जाएगा। तो लेट्स इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, मैं अब क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि वो म्याऊं म्याऊं अब प्रिंट करूँगा। फोर, लेट्स फोर इन रेंज, कितनी बार प्रिंट हो, जितना यूज़र इनपुट देगा। यूज़र कितना देगा, एन, जो कि हमारा एन में स्टोर है। लेट्स प्रिंट म्याऊं, प्रिंट म्याऊं। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, लेट्स कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 8 दे देता हूँ मैं, ये 8 बार प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ अब मैं इसको और मॉडिफाई करता हूँ, इस प्रोग्राम को। मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ, इसको किल में। नाउ मॉडिफाई द प्रोग्राम। फर्स्ट में क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, मेन फंक्शन, मेन, ये मेन फंक्शन है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, म्याऊं, म्याऊं फंक्शन बनाऊँगा, जो कि
सॉरी, म्याऊ फंक्शन को कॉल करूँगा, सॉरी, म्याऊ फंक्शन को कॉल करूँगा, म्याऊ, जो कि मैं बाद में बनाऊँगा। म्याऊ, म्याऊ फंक्शन क्या होगा, म्याऊ फंक्शन से पहले मैं गेट नंबर फंक्शन को कॉल करूँगा। गेट नंबर, गेट नंबर क्या होगा, कोई इनपुट लेगा और नंबर वैल्यू जनरेट करके देगा। तो चलिए मैं ये सारे फंक्शन पहले डिफाइन कर लेता हूँ। डेफ, पहले मैं गेट नंबर को डिफाइन कर देता हूँ। गेट नंबर, गेट नंबर, गेट नंबर क्या करेगा, पहले चेक करेगा, यूजर से नंबर लेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल ट्रू, ट्रू, वाइल ट्रू इफ, सॉरी, पहले यूजर से इनपुट एन इंटीजर इनपुट व्हाट्स एन, व्हाट्स एन क्वेश्चन मार्क, नाउ, नाउ कंडीशन चेक, if n less than 0, ओके, मैं कंडीशन थोड़ा चेंज करता हूँ, मुझे ना, इफ लेस देन n, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ n 0, मुझे एल्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अब मुझे एल्स लिखना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न n। ओके, गेट नंबर ने मेरे को n दे दिया, सॉरी, n नाउ, सॉरी, व्हाट अ प्रॉब्लम, n नाउ मैं दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, डेफ म्याऊ फंक्शन, जो कि गेट नंबर से नंबर लेगा। लेट से उसने n नंबर लिया और वो क्या करेगा, इसको n बार प्रिंट करके देगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फोर लूप चलाऊँगा, फोर लूप इन, इसको एक रेंज दूंगा, रेंज कितनी बार चलाना है, n बार चलाना है। फोर लूप के अंदर क्या लिखूँगा, प्रिंट म्याऊ, प्रिंट म्याऊ। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, देयर इज एन एरर, ओके, दैट्स अ एरर इंट के अंदर, इंट को मैं बार इनपुट, व्हाट इज एन, ओके, लेट्स रन। लेट्स इसको अब रन करते हैं। ओके, मैंने अभी कोई फंक्शन कॉल ही नहीं किया, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा, मतलब मेन फंक्शन को कॉल नहीं किया, मेन फंक्शन को कॉल करूँगा पहले, मेन फंक्शन। नाउ लेट्स रन, नाउ लेट्स रन। ओके, पूछा व्हाट एन, लेट्स से 5, ये 5 बार प्रिंट करके देगा। ये भी ये भी ये भी उसी टाइप का आउटपुट दे रहा है जो पिछला प्रोग्राम दे रहा था, बट ये एक बेसिक, एक क्लीन कोड लिखा है, ये ना एक, इसको फंक्शन में लिखा है हमने, देखो, उसके बाद ये फंक्शन, उसके बाद दूसरा फंक्शन, एक पाइथोनिक कोड है। लेट से मैं इसमें नेगेटिव नंबर दूँ, -8, ये मुझसे बार बार पूछता रहेगा, -8, -6, -4, लेट से पॉजिटिव, प्रिंट करके दे देगा 5 बार। ओके, नाउ, नाउ लिस्ट, अब मैं लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लिस्ट। तो लिस्ट क्या होती है, लिस्ट आपने टू डू लिस्ट बनाई होगी, ये बहुत सारी लिस्टें बनाई होंगी, तो लिस्ट भी उसी प्रकार की होती है। लिस्ट इज अ कंटेनर, मतलब इट्स कंटेनर मल्टीपल वैल्यू, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। मैं पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, लिस्ट,
समझो एल, इसमें क्या करेंगे अपन, लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो पहली लिस्ट लिस्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स के अंदर समझो मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, हरमियन। समझो मैं स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में नेम यूज करेंगे हरमियन, हरमियन। ओके। हरमियन के बाद मैं हैरी, हैरी इसको क्लोज कर देता हूँ। हैरी के बाद रॉन, लेट्स रॉन। ओके, लेट्स, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एल। नाउ रन द प्रोग्राम। यस, हरमियन हैरी रॉन। अब मैं लिस्ट में मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ हरमियन प्रिंट कराना है। तो हरमियन कैसे प्रिंट करूँगा, मैं एल में इसका इंडेक्स दूंगा। तो लिस्ट में कैसे स्टोर होते हैं, इंडेक्स वाइज। ये पहले नंबर पे होता है उसका जीरो इंडेक्स, फिर दूसरे नंबर 1 2 3, ऐसे करके इंडेक्सिंग होती है। तो जीरो, अगर मैं इसको जीरो लिखूँ, L0, तो मुझे हरमियन प्रिंट करके मिलेगा, हरमियन। अगर मैं चाहूँ तो इसको 1, तो मुझे हैरी मिलेगा। इसको मैं ना बार बार करके बता देता हूँ आपको। इसके कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। समझो 0 2, लेट्स रन। अब ये ना अलग अलग प्रिंट हो गए, हरमियोन हैरी रॉन। ओके, ये इंडेक्सिंग हुई। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ इस पर मैं फॉर लूप में आइट्रेटिंग करना चाहता हूँ। मैं हरमियोन पे जाऊँगा, फिर हैरी पे जाऊँगा, फिर रॉन पे जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर फॉर लूप चला सकता हूँ। मैं चलाता हूँ फोर INL, और जो भी इसमें होगा उसको प्रिंट, प्रिंट आई। तो अभी भी ये सेम आउटपुट देगा जो ये तीनों दे रहे थे। लेट्स प्रिंट, लेट्स रन द प्रोग्राम, लेट्स रन। वो देखो, हरमियोन हैरी रॉन, ये आइट्रेटिंग कर रहा है। सबसे पहले हरमियोन प्रिंट करेगा, फिर हैरी करेगा, फिर रॉन करेगा। तो मैं ऐसे बहुत बड़ी, जितनी भी बड़ी लिस्ट हो, मैं उस पर फोर लूप चलाकर मैं उसके सारे वैल्यूज़ को बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये हमारा फोर लूप हो गया। लेंथ, लेंथ फंक्शन क्या होता है, लेन, लेन हम यूज करते हैं इसकी, इसमें कितनी आइटम्स हैं। लेट से मैं इसमें लेन करके यूज करने को बता सकता हूँ। प्रिंट, प्रिंट में लेंथ निकालना चाहता हूँ किसकी, एल की। तो मुझे कितने आइटम इसमें प्रिंट कर देगा, 3 आइटम है, 1 2 3। ओके, ये हमारा लेंथ फंक्शन करता है। और भी आपको लिस्ट के, और भी आपको अगर लिस्ट पढ़ना हो तो आप क्रोम पर जाकर, यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं, पाइथन लिस्ट। तो आपको और बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जो लिस्ट में आप कर सकते हो, बहुत सारी मेथड्स लिस्ट में आप कर सकते हो। मैं वीडियो में बस इतना ही, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नाउ, नाउ वी आर स्टडिंग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी भी एक प्रकार की लिस्ट, लिस्ट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, बट इसमें वैल्यू, की वैल्यू में, की वैल्यू के पेयर में स्टोर होती हैं। जैसे कि मैं डिक्शनरी क्रिएट करके बताता हूँ। लेट्स से स्टूडेंट्स, नहीं, लेट्स से, ओके स्टूडेंट्स ही समझ लो। लेट्स से स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, सॉरी, वेयर इज स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की वो है
डिक्शनरी के लिए मुझे ये वाले ब्रैकेट यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं की वैल्यू पेयर लिखूँगा। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम लिखता हूँ, नेम, नेम लेट्स से नेम रॉन, और इसके आगे मैं क्या लिखता हूँ, इसकी एज, लेट्स से इसकी एज 4, ओके 22। लेट्स से मैं दूसरा दूसरा की वैल्यू पेयर लिखूँगा, दूसरा की वैल्यू पेयर मैं लेट्स से रवि, रवि, इसकी एज लिख दूंगा मैं 18। नाउ लेट्स से नया और स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ मैं डिम्पल, डिम्पल, इसकी एज लिख देता हूँ मैं 20। तो ये हमारी स्टूडेंट की लिस्ट डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब मैं इसको प्रिंट करके बताता हूँ, प्रिंट, प्रिंट स्टूडेंट, लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, sorry, print function is wrong, print student, let's run। ये देखो रॉन, रॉन की एज है 22, रवि, रवि की एज है 18, डिम्पल 20। दैट्स आवर डिक्शनरी। तो इसको मैं, इस पर भी मैं आइटरेटिंग कर सकता हूँ फॉर लूप से। तो मैं वो करके दिखा देता हूँ, फोर, लेट्स से फोर लूप, फोर, फोर स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट का डेटा निकालना चाहता हूँ मैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, मैं करना चाहता हूँ प्रिंट स्टूडेंट। ओके नाउ देखते हैं ये क्या प्रिंट करके देगा। ये प्रिंट करके देगा हमको, लेट्स रन द प्रोग्राम। रॉन, रवि, डिम्पल, इसने एज प्रिंट करके दी। तो ये क्या करता है, जब भी फॉर लूप आइटरेटिंग करता है तो वो कीज पर करता है, नॉट वैल्यूज पर। ये क्या यहाँ पर कीज, ये क्या हमारी कीज है, कीज, और ये क्या है हमारी वैल्यूज है। जो एज है वो वैल्यू है, और ये हमारी की है। तो मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, और मुझे कीज की भी वैल्यू प्रिंट करना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मॉडिफाई करके लिखूंगा, इसको लिख दूंगा मैं, क्या करूँगा, स्टूडेंट्स जो डिक्शनरी है, स्टूडेंट्स नाम की डिक्शनरी है, स्टूडेंट्स, इसका जो इंडेक्सिंग, इसकी इंडेक्सिंग में मतलब स्टूडेंट की की वैल्यू प्रिंट करके दो मेरे को। तो ये क्या करेगा, जो स्टूडेंट्स डिक्शनरी में स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट करके देगा। और ये क्या देगा, ये तो ऑलरेडी की है, और ये क्या है, वैल्यू है। तो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। के रॉन 22, रवि 18, डिम्पल 22, दैट्स अवर डिक्शनरी। ओके मैं इसको और लेट्स, वो नहीं लगा पाया था, सेमी कॉलन, कॉमा, तो डिक्शनरी के बीच में कॉमा लगना चाहिए। तो लेट्स रन। ओके ये हमारी रन कर रही है। अब मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, लेट्स रन। ओके दैट्स प्रिंट। अब मैं इस पर भी मैं फॉर लूप चला सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस प्रिंट को बताता हूँ। तो फॉर लूप, फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है, प्रिंट करना है क्या, जो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स के अंदर
स्टूडेंट है, स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट के अंदर नेम करना है उसका प्रिंट, नेम, और स्टूडेंट्स के अंदर उसका मुझे क्या प्रिंट करना है, हाउस प्रिंट करना है, स्टूडेंट का हाउस प्रिंट करना है, स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट का मुझे क्या प्रिंट करना है, एज प्रिंट करनी है। नाउ नेक्स्ट, मुझे स्टूडेंट का, स्टूडेंट की मार्क्स प्रिंट करना है। नाउ लेट्स रन प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ लेट्स रन। ओके स्टूडेंट, ओके अब तो चलना चाहिए यार, कितनी बार रॉन्ग होगा, अभी भी एरर है, कहाँ पर एरर है, नेम, ओके स्टूडेंट के अंदर नेम, इट्स एन नेम वेरिएबल, स्पेस, 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 स्पेस भी नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स रन। स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर नेम को मैं प्रिंट करा हूँ, वाई आर यू कॉलिंग मी, नेम इज नॉट डिफाइंड, ओके इज नॉट डिफाइंड, ओके मैं नेम को, आई विल लेफ्ट द नेम, देन रन, ओके इज नॉट डिफाइंड, ओके व्हाट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, ओके मैं इसका जीरो इंडेक्स प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले ना मैं स्टूडेंट प्रिंट करता हूँ, स्टूडेंट, नाउ लेट्स रन। ओके अब मैं स्टूडेंट में जो नेम है उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, नेम, वाई नेम इज डिफाइंड ना यार, वाई, ओके, ओके नाउ लेट्स रन स्टूडेंट्स ओनली, स्टूडेंट्स में नेम, स्टूडेंट, ओके तो स्टूडेंट्स में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उस स्टूडेंट में क्या करूँगा मैं, सबसे पहले उसकी जीरो वैल्यू प्रिंट करूँगा, जीरो वैल्यू, स्टूडेंट, ओके नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम, वी फाइंड अ मिस्टेक, मैं इसको ना इस ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिख रहा था, क्वाड्स के अंदर, नाउ रन, ओके रॉन 2080, स्टूडेंट नेम इज मार्क्स, तीनों चीज़ ने प्रिंट कर दी, तो ले ओके, तो डिक्शनरी हमने पढ़ ली, हमने क्या क्या पढ़ लिया, लूप्स पढ़ लिए, डिक्शनरी पढ़ ली, लिस्ट पढ़ ली, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फॉर लूप का आपने चार्ट देख ही लिया है, तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मोर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो देखने के लिए।
ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।